इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। हमें डिफरेंस निकालना है किसका, 738 और जो नंबर हमारा निकलेगा कहाँ से, रिवर्सिंग इट्स डिजिट। रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स का मतलब होता है राइट हैंड साइड से। जैसे कि ये 738 है तो इसकी रिवर्स डिजिट कितनी हो जाएगी, रिवर्स डिजिट कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये ऐसे लिखना। तो पहले 8 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 7। ये क्या हो जाएगी, रिवर्स डिजिट हो जाएगी, राइट। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो ऑब्वियसली रिवर्स डिजिट बड़ी है एक्चुअल डिजिट से, तो हम माइनस कर देंगे। अब देखिए 17 में से 8 गया इज 9 एंड 2 बचा, 12 में से 3 गया इज 9। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा, एक्चुअल डिजिट और उसकी रिवर्स डिजिट में के डिफरेंस में, दैट इज 99 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 9547999, 9547999 का आफ्टर निकालना है। जब भी हमें आफ्टर निकालना होता है तो हम आफ्टर मतलब सक्सेसर निकालना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 1 is 10, carry 1, again 10, carry 1, again 10, carry 1, 7 + 1 is 8, 4, 5 and 9। तो ये कितना आ गया, दैट इज 95,48,000 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 99 lakhs। तो 99 lakhs से पहले क्या आएगा, अगर हमें बिफोर निकालना होता है, आफ्टर में हम 1 ऐड करते हैं और बिफोर में हम 1 माइनस कर देते हैं। ये हमने अपनी स्मॉल क्लासेस में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो अब यहाँ 0 है तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो 9 से कैरी ले लेंगे। तो 9 से कैरी लिया तो ये 8 बच गया, ये 9 हो गया। ये हम अपनी स्मॉल क्लासेस में करते थे, वही सिखा रही हूँ। ये 10 हो गया। अब 10 में से 1 गया इज 9, 9, 9, 9, 9, 8 और अब ये वाला 9 आ जाएगा क्योंकि ये एज इट इज़ था। तो ये कितना आ गया, दैट इज़ 98,99,999 is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 करोड़। 1 करोड़ से पहले क्या आएगा, तो देखिए 1 करोड़ में 7 जीरोज होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बिफोर कह रहा है हमें, तो बिफोर के केस में हम क्या करते थे, 1 माइनस करते थे। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी देंगे। तो ये आ गया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, अगेन 9, ये सब 9 हो जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये कितना बच जाएगा, 10 में से 1 गया इज 9, 9, 9, 9, 9, कितनी 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 6 and 7। तो ये कितना आ गया आंसर, ये आ गया 99,99,999 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स। हमें 3 डिजिट नंबर्स लिखने हैं यूजिंग, क्या यूज करके, 2 3 और 4।
2, 3 और 4 यूज़ करके हमें सारे डिजिट नंबर्स लिखने हैं, जितने भी 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, और एक डिजिट एक बार ही यूज़ करनी है। तो कैसे? सबसे पहले इन तीनों को लेके एक डिजिट बनाते हैं, दैट इज़ 234, 234 आ गई। अब इसी डिजिट में 2 एक ही यहीं रहा 100 प्लेस पे, और 4 और 3 रिवर्स कर दिए, मतलब पहले 4 लिख दिया फिर 3 लिख दिया। अब इसी तरीके से 3 फर्स्ट नंबर पे आ गया 100 के प्लेस पे, और 4 टेंस के प्लेस पे, और 2 हमारा वंस के प्लेस पे। इसी तरीके से 3 फिर से अपना 100 प्लेस पे रहा, अब 2 हमारा टेंस प्लेस पे और 4 हमारा वंस प्लेस पे आ गया। अब इसी तरीके से 4 100 प्लेस पे आ गया, 3 हमारा टेंस प्लेस पे आ गया और 2 हमारा वंस प्लेस पे आ गया। 400 प्लेस पे रहा और 2 हमारा टेंस प्लेस पे और 3 हमारा वंस प्लेस पे। इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं बन सकते हैं। तो हम कितनी डिजिट्स बना सकते हैं 3 डिजिट नंबर? दैट इज़ 6 बना सकते हैं। 6 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं 2, 3 और 4 से। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, लेकिन डिजिट्स कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, हमें ऐसा नंबर लिखना है जो कि किस नंबर्स को यूज़ कर करके हो? 3, 1, 0, 5, 7, इन सब नंबर को यूज़ करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट कब लिख सकते हैं? सबसे छोटा नंबर। अब देखिए हमें कौन कौन से नंबर्स यूज़ करने हैं? 3 यूज़ करना है, 1 यूज़ करना है, 0, 5 एंड 7, राइट। अब अगर मैं 0 से नंबर स्टार्ट करती हूँ तो हमारी जो 5 डिजिट नंबर है वो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं नंबर लिखती हूँ, देखिए 0 फिर 1 फिर 3, 5, 7, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमने सबसे छोटे नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन कोई भी नंबर हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आपको डिजिट्स में 0 दिया हुआ हो तो सबसे स्मॉल 0 से बड़ा क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 0 लिखेंगे, और फिर 1 से बड़ा क्या है? 3, एंड देन 5, देन 7। तो ऐसे लिखेंगे नंबर जब भी 0 दिया हुआ होता है और हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है। तो दिस इज़ आवर आंसर 10357, दैट इज़ 10,357 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द लार्जेस्ट नंबर। अब हमें बड़ा नंबर लिखना है, लार्जेस्ट नंबर लिखना है ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, अलग अलग डिजिट्स यूज़ करके लिखना है। फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, लेकिन हमें कौन सी डिजिट्स यूज़ करनी है वो लिख लेते हैं। 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9। स्मॉलेस्ट के लिए हम सबसे छोटा फिर उससे बड़ा करते थे, और 0 होता था तो 0 के बाद जो नंबर आता था असेंडिंग ऑर्डर में वो वाला लिखते थे पहले, फिर 0, राइट, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 19 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन अब हमें कौन सा नंबर बनाना है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट के लिए सबसे बड़ी डिजिट लिखेंगे, तो सबसे बड़ी डिजिट है 9। उससे छोटी डिजिट कौन सी है? 6। फिर उससे छोटी डिजिट कौन सी है? 4। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, और 4 से छोटी है 3, 3 से छोटा है 2 एंड देन 0। तो हमारा ये सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया। आप कहेंगे स्मॉलेस्ट में तो आपने 0 फर्स्ट में नहीं लिखना था, तो लार्जेस्ट में क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट के केस में लास्ट में 0 की वैल्यू होती है, लेकिन स्मॉलेस्ट के केस में सबसे पहली डिजिट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए दिस इज़ आवर आंसर।